नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। लेकर आया हूं देश और दुनिया भर की खबरें बिना किसी लाग लपेट के। आप बस अगले 60 मिनट तक बने रहिए मेरे साथ, आंख कान खोल के। और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज से शुरुआत कर रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि हरियाणा के पानीपत से लॉरेंस गैंग का एक शूटर पकड़ा गया है। इस शूटर का नाम सुक्खा बताया जा रहा है। इसे पकड़ने के लिए नवी मुंबई की पनवेल सिटी पुलिस और पानीपत पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया था। एक होटल में ये छिपकर बैठा हुआ था। उसने अपनी पहचान छिपाने के लिए दाढ़ी के साथ बाल भी बढ़ाए हुए थे। पानीपत के रेल कला गांव का रहने वाला है ये शूटर, जिसका नाम सुक्खा है, और इसे बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के घर फायरिंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मुंबई पुलिस ने बुधवार देर रात सुक्खा को पानीपत की सेक्टर 29 थाना पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक सुक्खा के खिलाफ नवी मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज की हुई है। ये उन आरोपियों में शामिल है जिन्होंने सलमान खान के नवी मुंबई स्थित पनवेल फार्म हाउस की रेकी की थी। इस फार्म हाउस पर हमले की साजिश भी रची गई थी, जिसमें सुक्खा मुख्य आरोपी था। गिरफ्तारी के बाद सुक्खा को अब नवी मुंबई लाया जा रहा है, जहां उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के घर फायरिंग करने के आरोप में इससे पहले भी 5 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अब इस मामले में हरियाणा से एक और आरोपी, जिसका नाम सुक्खा है, उसे गिरफ्तार किया गया है। इस शख्स पर आरोप है कि जिन लोगों ने सलमान खान के घर पर फायरिंग की थी, उन लोगों में ये सुक्खा भी शामिल था, और इस फायरिंग के बाद से ही वो पुलिस से लगातार बच रहा था। हालांकि इस मामले में पुलिस ने पहले भी एक्शन लिया है और करीब 5 आरोपी हैं जो ऑलरेडी इस मामले में अरेस्ट किए जा चुके हैं। ये छठी गिरफ्तारी है सलमान खान के घर जो फायरिंग हुई थी उसमें, जिसमें पानीपत से सुक्खा नाम के इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया, फिर से कोर्ट में पेश किया गया, और जो फॉर्मेलिटीज़ होती है, प्रोडक्शन वारंट देना होता है, वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद अब मुंबई पुलिस इसे वापस मुंबई लेकर जा रही है, जहां पर इस सिलसिले में आगे अब मुंबई पुलिस सुक्खा नाम के इस आरोपी से पूछताछ करेगी। अभी तक जो जानकारी है उसके मुताबिक सुक्खा नाम का ये शख्स, जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शूटर है, ये उस वारदात को अंजाम देने के बाद, सलमान के घर फायरिंग करने के बाद यहाँ आकर छुप गया था। लोग इसे पहचाने ना, इसीलिए इसने अपनी दाढ़ी वगैरह बढ़ाई हुई थी। जी हमारे तो सिर्फ मुंबई पुलिस वालों ने स्टे कर रहे थे हमारे पास, बस इतना पता है। तो 2-3 दिन से नहीं, कल से कल दिन में एंट्री हुई थी। तो यहीं से जो है उसको जो शूटर है उसको यहाँ से पकड़ा गया है, किस तरीके से? सर यो नहीं हमें पता पकड़ा गया, लेकिन हमारे पास मुंबई स्टे कर रहे थे। अब उनके कनेक्टिव में कैसे आया, कैसे कनेक्टिव हुए, क्या पता, वो कोई पता नहीं। मुंबई पुलिस कितने दिन से ठहरी थी? कल चेक इन हुई। कितने रूम ले रखे थे? 3 रूम थे। ड्यूटी ओवर के चला गया। अब मैं सुबह 8 बजे आया हूँ। सुबह 8 बजे पता लगा कि रात को उन्होंने कोई पकड़ा है वहाँ पे। कितनी टीम थी सर? उनके 7 मेंबर थे। 6 मेंबर थे। कौन थे टीम में? लेडीज? 6 तो जेंट्स थे और एक लेडीज है उनके, तो मुंबई पुलिस वाले हैं। तो जिस होटल में ये सुक्खा नाम का आरोपी छिपा हुआ था, उस होटल के मैनेजर से बातचीत की। फिलहाल मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी, दिल्ली से जावेद हुसैन हैं और मुंबई से नीतीश झा इस वक्त साथ में जुड़े हैं। पहले मैं जावेद के पास चल रहा हूं। जावेद, ये बड़ी गिरफ्तारी है। सुक्खा नाम का आरोपी जो पिछले काफ़ी वक्त से छिपता आ रहा था पुलिस से, अब उसे अरेस्ट किया गया है। किस तरह से इंटेल मिली थी, कोई गुप्त सूचना थी जिसके आधार पर पकड़ा गया इसको? देखिए रोहित जी, इसमें जो 14 अप्रैल 2024 को सलमान खान की गैलेक्सी अपार्टमेंट के घर पर जिस तरीके से सुबह तकरीबन 5 बजे के आसपास 2 बाइक सवार पे बदमाशों ने जो जिस तरीके से फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया था, उसमें सुक्खा जो है वो भी एक इसमें शूटर में शामिल था और उसकी तलाश चल रही थी। और आपको बता दें कि जो दिल्ली पुलिस, माफ कीजिएगा, मुंबई पुलिस और लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच इस पूरे केस को देख रही थी और इसमें 2 शूटर को शुरुआत में ही पकड़ लिए गए, तो उसके बाद एक और शूटर की गिरफ्तारी हो गई थी, जिसकी बाद में मौत हो गई थी। लेकिन इसके अलावा सुक्खा जो था ये काफी समय से फरार चल रहा था। सुक्खा के बारे में एक इनपुट ये मिला था कि ये मुंबई से बाहर जा चुका है, मतलब किसी दूसरे स्टेट में। लेकिन लगातार जिस तरीके से एक सीक्वेंस जुड़ता गया, मुंबई पुलिस दूसरे स्टेट से लगातार संपर्क में थी। हरियाणा की क्राइम ब्रांच से थी, उत्तर प्रदेश की एसटीएफ से थी, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल से भी थी। तो एक लंबे इनपुट के बाद सुक्खा की जानकारी मिली कि वो हरियाणा के पानीपत में छुपा हुआ है और इसने अपने जो इसकी जो पूरा कंडीशन था, इसने अपने हुलिया को पूरी तरीके से बदल दिया था। बुधवार के दिन स्पेसिफिक इनपुट के बाद
सुक्खा को मुंबई क्राइम ब्रांच, मुंबई पुलिस और पानीपत जो हरियाणा की ज्वाइंट ऑपरेशन में इसको पानीपत के एक होटल से गिरफ्तार किया गया है। ये यहाँ पर काफी समय से छुपा हुआ था और इसके नेटवर्क में कई ऐसे लड़के आए थे जो इसके लिए काम कर रहे थे। देखिए, लॉरेंस गैंग से इसका जुड़ा हुआ ताल्लुक है, लेकिन लॉरेंस गैंग की अगर हम बात करें तो लॉरेंस गैंग में जो भी इस वक्त जो शूटर हो या जो लड़के जो इस वक्त यहाँ पर बिल्कुल दूसरे स्टेट से ताल्लुक रखते हैं, उनको हायर किया जा रहा है और कुछ लड़के ऐसे हैं जो खुद लॉरेंस गैंग से जुड़ना चाहते हैं। तो ऐसे में ये नेटवर्क बहुत बड़ा मजबूत हो चुका है और सुक्का यहाँ पर बैठकर इसी ऑपरेट को और मजबूत करना चाह रहा था। तो इसी के बीच कुछ एक्टिविटीज और स्पेसिफिक इनपुट के बाद मुंबई पुलिस करीब 6 महीने के बाद यानी कि अप्रैल के बाद 16 अक्टूबर को यहाँ पर पहुंची थी। उसके बाद इसे हरियाणा पानीपत कोर्ट में यहाँ पे इसे पेश किया गया, जहां से इसे ट्रांजिट रिमांड पे मुंबई पुलिस जो है लेकर मुंबई पहुंची है। देखिए, एक तरफ जहां बाबा सिद्दीकी मामले को लेकर जांच चल रही है, वही दूसरी तरफ सलमान खान के घर जो गैलेक्सी अपार्टमेंट में जिससे फायरिंग हुई सुबह 5 बजे के आसपास और हमलावर 2 बाइक से थे और कई राउंड फायरिंग की गई थी और इसमें सीधा जो कनेक्शन है। जावेद, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं लौटता हूं आपके पास। पुलिस क्या कह रही है इस पूरे मामले को लेकर, इस गिरफ्तारी को लेकर पुलिस ने क्या स्टेटमेंट दिया वो देखते हैं अभी। मुंबई की पुलिस की टीम हमारे सेक्टर 29 थाना क्षेत्र में आई थी। उनके पास कोई सूचना थी उनके केस की कि उनका केस का कोई आरोपी यहाँ पर है, तो हमारी सेक्टर 29 थाना पुलिस की सहायता से उन्होंने एक अभिनंदन होटल पर रेड किया और एक लड़के को उन्होंने काबू किया है। सुखवीर उर्फ सुक्खा उसका नाम है और वो गांव हमारे जिला पानीपत के रेरकला गांव का रहने वाला है। तो मुंबई पुलिस ने उसको यहां से अरेस्ट किया। क्या बताया सर इसका कोई लिंक किसके केस क्या है? देखिए, केस के बारे में मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वी आर नॉट द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ऑफ दिस केस। तो हमें सिर्फ इतना ही है कि हमारे पास मुंबई पुलिस आई थी और एक लड़के को यहाँ से काबू करके ले गई। सर ये सूत्रों से क्रिमिनल रिकॉर्ड सर इसका कुछ पता चल पाया? वो हम पता करवा रहे हैं हमारा, क्योंकि हमारा जिला पानीपत का ही रहने वाला है। पहले मतलोडा थाना इसका लगता था और आजकल सदर थाना लगता है, तो 2 थानों से इसका हम रिकॉर्ड पता करवा रहे हैं। सर बड़ी गिरफ्तारी है। सुक्खा नाम का ये शूटर जो कि हरियाणा के पानीपत में छिपा हुआ था, इसे अब पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। जावेद और नीतीश हैं इस वक्त मेरे साथ। मैं मुंबई नीतीश के पास चल रहा हूँ। नीतीश, इसका किस तरह से इन्वॉल्वमेंट था सुक्खा नाम के इस शख्स का, और लंबे वक्त के बाद गिरफ्तारी हुई है, मुंबई पुलिस हरियाणा पहुंचकर इसको गिरफ्तार करने में कामयाब रही? जी बिल्कुल रोहित, देखिए जिस तरह से 12 अप्रैल को इस घटना को 14 अप्रैल को इस घटना को अंजाम दिया गया था और उसके बाद शुरुआती तौर में जो है 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे, सनी पाल और विकी गुप्ता। तो इन दोनों शख्स के साथ जो है पूछताछ के बाद पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया था जिसका नाम अनुज थापन था, जिसने हथियार मुहैया कराए थे इन्हें और साथ ही साथ हथियार मुहैया कराने के साथ किराए के लिए जो पैसे दिए गए थे और रोजाना खर्चे के लिए जो पैसे दिए गए थे, उस समय ये सारी चीजें अनुज थापन ने उस समय इन्हें मुहैया कराई थी। और इस बीच में एक शूटर जो है उस समय फरार था, जिसकी तलाश लगातार मुंबई क्राइम ब्रांच और मुंबई पुलिस की तरफ से की जा रही थी। और ये शख्स सुक्खा था जिसे मुंबई पुलिस की तरफ से और हरियाणा पुलिस की तरफ से ज्वाइंट ऑपरेशन में हरियाणा के पानीपत से पकड़ा गया। और ऐसे में अगर आप देखेंगे ठीक इसी तरह से नवी मुंबई पुलिस ने जब सलमान खान के पनवेल वाले फार्म हाउस की जांच शुरू की, तो उस समय ये भी बात सामने आई कि दोनों जगह की रेकी की जा रही थी। जहां सलमान खान के मुंबई स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट की रेकी की गई थी बीते 1 महीने तक, उसी तरह पनवेल की भी रेकी की गई थी और पनवेल की रेकी करने वाला जो है वो सुक्खा था। और सुक्खा की तरफ से प्लान बनाया गया था कि पहली जो गोलीबारी की जाएगी सलमान खान को निशाना बनाया जाएगा और उसके पनवेल वाले फार्म हाउस से बनाया जाएगा। और इसी तरह से पहले जो है उन्हें उनके फार्म हाउस पर निशाना बनाने जाने की जो है साजिश रची गई, लेकिन वो किसी तरह जो है नाकाम हुई और उसके बाद इन्होंने इस तरह के वारदात को अंजाम दिया जहां उन्होंने सलमान खान के घर को निशाना बनाया। और उसके ठीक बाद जो है नवी मुंबई पुलिस की तरफ से जब नवी मुंबई पुलिस और मुंबई पुलिस की तरफ से जब आगे की कार्रवाई की गई, तो नवी मुंबई ने भी इस पूरे मामले में पहले ही 5 लोगों को जो है गिरफ्तार कर लिया था। और इस बीच जहां बीते दिनों बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है, तो अभी तक कथित तौर पर जो है लॉरेंस बिश्नोई के साथ ही जो इस पूरे मामले का तार जो है जुड़ रहा है। लेकिन अगर आप सीक्वेंस देखेंगे रोहित, जिस तरह से बाहर दूसरे राज्यों से आरोपी दोनों ही केसेस में आए, उन्होंने उसी तरह से जो है रेकी की और रेकी करने के बाद ठीक उसी तरह से जो है शूटआउट को अंजाम दिया जैसे पिछले सलमान खान के घर पर गोलीबारी करने के समय उन्होंने दिया था। और अगर आप देखेंगे तो हथियार भी जो है इन्होंने ठीक उसी तरह से उसका जो है इस्तेमाल किया इस पूरे मामले में। और बाइक की खरीदी भी वैसे ही की गई थी। हालांकि बाइक पर जाकर जो है बाबा सिद्दीकी को जान से मारने की जो है साजिश रची गई। ठीक है नीतीश, शुक्रिया फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए।
जावेद, आपका भी शुक्रिया। उत्तर प्रदेश